हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आप सभी का इस दोबारा एक नए वीडियो में हार्दिक स्वागत। इस वीडियो में अपन देखने वाले फाइनल अकाउंट के ऑल एडजस्टमेंट्स। इसके पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में, दूसरे वीडियो में मैंने आपको बाकी ऑल थ्योरेटिकल डेटा के बारे में, और इस वीडियो में मैं आप लोगों को एडजस्टमेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ। उसके आगे फिर अपने सम स्टार्ट होंगे, बिकॉज पूरा थ्योरेटिकल डाटा एडजस्टमेंट के वीडियो से खत्म होता है। तो लेट्स स्टार्ट ऑल एडजस्टमेंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट। सबसे पहला एडजस्टमेंट है अपना क्लोजिंग स्टॉक। आपको पता है कि अपने जो सम सॉल्यूशन में क्या क्या बनने वाला है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या बनने वाला है, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा क्या बनने वाला है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और चौथा क्या बनने वाला है, बैलेंस शीट। तो आपके जो इफेक्ट जाएंगे एडजस्टमेंट के, वो इसमें से कोई दो जगह पे जा सकते हैं। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट जाता है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। अगर आप थ्योरी देखोगे तो उसमें मैंने ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक लिखा के दिया है। दूसरा स्ट्रिक्ट स्टॉक बिजनेस का असेट होता है, इसके लिए दूसरा इफेक्ट जाता है बैलेंस शीट असेट साइड। नेक्स्ट आता है दैट इज डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन क्या मतलब होता है, कोई भी वस्तु खराब होना। आपके बिजनेस का असेट खराब हो गया, उसको डेप्रीशिएशन बोलते हैं। और खराब होने के कारण तुम्हारे बिजनेस में जो असेट है उसका वैल्यू कम होता है, इसके लिए पहला इफेक्ट माइनस है। और आपको भी पता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में बिजनेस का लॉस होता है, इसके लिए दूसरा इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। अगला एडजस्टमेंट है डेप्रीशिएशन के उल्टा एप्रीशिएशन। मार्केट में कुछ असेट होता है जिसका एप्रीशिएशन होता है, जैसे कि गोल्ड है, उसके बाद में लैंड है, या ऐसे असेट होते हैं जिसका हमेशा एप्रीशिएशन होता है, वैल्यू बढ़ते रहता है। तो बढ़ते रहना मतलब पहला इफेक्ट हो जाएगा प्लस, और इससे तुम्हारे बिजनेस को प्रॉफिट होता है। आपके बिजनेस का असेट का वैल्यू बढ़ना मतलब बिजनेस को प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट कहां पे जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अगला कंसेप्ट है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब किसी का पैसा अभी भी आपको देने का बाकी है। अगर आपका पैसा किसी को देना बाकी है मतलब आपका कर्जा बढ़ जाएगा, और आपका कर्जा बढ़ना मतलब पहला इफेक्ट हो जाएगा प्लस। और माय डियर स्टूडेंट, आप जान सकते हो कि खर्चा बाकी है, किसी का कर्जा देना बाकी है। कर्जा देना बाकी है मतलब ये हो गया बैलेंस शीट लायबिलिटी। उसके आगे प्रीपेड एडवांस आउटस्टैंडिंग का एग्जैक्टली उल्टा है। ये पैसा पहले ही दिया है, पैसा पहले ही दिया है मतलब एडवांस होता है। तो आउटस्टैंडिंग का उल्टा इफेक्ट आता है। अगर ये प्लस है तो ये माइनस होता है। ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी में है तो ये बैलेंस शीट के असेट में है। अगर आपने किसी को पैसा पहले ही देके रखा है मतलब वो आपका पैसा है, उसका नहीं है। उसके आगे आता है आरडीडी एंड बैड डेट्स। अगर आपने किसी को पैसा दिया है और मान लो वो पैसा डूब गया, तो डूबे हुए पैसे को क्या बोलते हैं, बैड डेट। सामने वाले ने रिपे नहीं किया मतलब वो पैसा डूब गया। किसके पास से पैसा मिलने वाला था, उसका नाम है डेटर। जिसके पास से पैसा मिलना था उसको डेटर बोलते, लेकिन अभी वो पैसा आपको मिलेगा ही नहीं मतलब आपका डेटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पहला इफेक्ट आता है माइनस डेटर। और आपको भी पता है आपका पैसा डूबने से आपके बिजनेस को लॉस होता है, एंड एवरीवन नो। अगर आप लोगों ने थ्योरी के लेक्चर देखे तो लॉस कहां पे होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ये पहले जो 6 एडजस्टमेंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। इसमें से कोई 4 या 5 एडजस्टमेंट आपको बोर्ड में दिखेंगे। बाकी के एडजस्टमेंट भी मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उसमें से हार्डली 2 एडजस्टमेंट आपके पेपर में आ जाएंगे। लेकिन यही 6 में से कोई भी 4 एडजस्टमेंट आपको बोर्ड के पेपर में दिख सकते हैं। चलो मैं अगले एडजस्टमेंट आप लोगों को बताने जा रहा हूं। देखो, अगला जो 7 नंबर का एडजस्टमेंट है उसका नाम है अनरिकॉर्डेड परचेज, और उसके अगला नाम है अनरिकॉर्डेड सेल्स। बोलो, अगर परचेस का रिकॉर्ड नहीं किया है तो उसका रिकॉर्ड किधर करोगे, परचेस में। और सेल्स का रिकॉर्ड नहीं किया तो उसका रिकॉर्ड किधर करोगे, सेल्स में।
तो परचेस का रिकॉर्ड परचेस में करोगे, इसके लिए पहला इफेक्ट प्लस परचेस, और सेल का रिकॉर्ड सेल में करोगे, इसके लिए इसका पहला इफेक्ट प्लस सेल्स। आपके जानकारी के लिए बता रहा हूं, जब आप सेल करते हो तो आपके पास पैसा आता है, पैसा आता है, और जब परचेस करते हो तो आपके पास से पैसा आता नहीं, पैसा जाता है। तो आपके जानकारी के लिए बता रहा हूं कि अगर पैसा तुम्हारे पास से जा रहा है, इसका मतलब प्लस क्रेडिटर, कर्जा बढ़ेगा। और जब तुम्हारे पास को पैसा आ रहा है, मतलब सेल करोगे तो पैसा आ रहा है, और जिसके पास से पैसा आता है उसको डेटर बोलते हैं। इसके लिए पहला इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट हो जाएगा प्लस डेटर्स। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे 3 एडजस्टमेंट, एक के नीचे एक है, बहुत सिंपल एडजस्टमेंट है, देख लो। आग लगने के कारण तुम्हारे बिजनेस की वस्तु जल गई, या तो गुड लॉस्ट बाय थेफ्ट, चोरों ने वस्तु चुराई, इधर आग लगने से वस्तु जल गई। गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल, कोई भी वस्तु आप लोग फ्री में क्यों बांटते हो? एडवर्टाइज करने के लिए। तो माय डियर स्टूडेंट, इसका जो पहला इफेक्ट है वो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में है। आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ा है, ये नाम ट्रेडिंग के क्रेडिट में नाम थे। देखो, आग लगने से वस्तु जल गया तो बिजनेस को लॉस होगा, चोरों ने वस्तु चुराया तो भी बिजनेस को लॉस होगा, फ्री में वस्तु बांटोगे तो भी बिजनेस को लॉस होगा। और जहां जहां पे बिजनेस को लॉस होता है उसका दूसरा इफेक्ट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। अगला एडजस्टमेंट है गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। जब बिजनेसमैन बिजनेस से वस्तु निकालता है पर्सनल यूज के लिए, तो ये भी नाम आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ा है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अगर वो बंदा बिजनेस से वस्तु निकाल रहा है पर्सनल यूज के लिए, तो पर्सनल यूज से के लिए वस्तु निकालना ये बिजनेस का ड्रॉइंग्स होता है। और ड्रॉइंग्स कहां पे जाता है? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में मैंने देखो आपको थ्योरी में दूसरा ही नाम बैलेंस के नीचे ड्रॉइंग लिख के दिया है। अगला नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और उसके अगला नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये भी अगर आप लोग थ्योरी में देखोगे तो आपको नाम मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थ्योरी में देखो पहला नाम मिलेगा आपको, ये पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में ये नाम लिख के दिया है। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये भी नाम मिलेगा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में। ऑलवेज रिमेंबर कि बाबा पार्टनर्स कैपिटल का कनेक्शन हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस के साथ होता है। तो जो जो पहला इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा उसका दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो अगर यहाँ पे आपने क्रेडिट लिखा है तो यहाँ पे डेबिट करा देने का, यहाँ पे डेबिट लिखा है तो यहाँ पे क्रेडिट करा देने का। तो इस तरह से टोटल 14 एडजस्टमेंट्स अपने हो गए। अभी मैं आगे के एडजस्टमेंट आपको बता रहा हूं। देखो, ये जो अगले एडजस्टमेंट्स है, अभी आपको पता चला, मैंने आपको बताया कि पार्टनर्स कैपिटल का कनेक्शन प्रॉफिट एंड लॉस के साथ होता है। आप देख सकते हो सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, ये भी दोनों नाम आपको पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में मिलेंगे। इसके लिए इसका पहला इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। अगर ये पार्टनर्स कैपिटल है तो दूसरा इफेक्ट अभी मैंने बताया प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगा। अगर इधर क्रेडिट लिखा है तो ये 100% क्या हो जाएगा? डेबिट। अगला नाम आउटस्टैंडिंग, ड्यू, अनपेड, इनकम। ध्यान रखो, आउटस्टैंडिंग मतलब कोई भी चीज बाकी होना, और बाकी होना दैट इज बाकी होने से कोई भी चीज बढ़ती है तो प्लस होगा। आउटस्टैंडिंग का उल्टा प्रीपेड एडवांस है, तो ये प्लस होगा, तो ये क्या होगा? माइनस। कुछ टाइम पहले एक एडजस्टमेंट किया था, वहां पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इनकम है। अरे इनकम मिलने का बाकी है, मतलब अच्छी चीज है भाई, मतलब प्रॉपर्टी मिलने की बाकी है, तो ये हो जाएगा बैलेंस शीट के कौन से बाजू में? एसेट, क्योंकि प्रॉपर्टी है। और एडवांस इनकम मतलब यहाँ पे तुम्हारा एडवांस इनकम मतलब किसी को पैसा अपने एडवांस में देके रखा है या देने का है, देके रखा है, तो ये अपना क्या हो जाएगा? लायबिलिटी। बोलने की क्या बात है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अगर ये असेट है तो ये क्या हो जाएगा? लायबिलिटी। डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। आप जब भी किधर भी दुकान पे जाते हो, सामने वाला आपको डिस्काउंट देता है। मान लो 10 रुपए का वस्तु है, 2 रुपए का डिस्काउंट दिया तो आप उसको 8 रुपया दोगे, मतलब डिस्काउंट हमेशा क्या होता है? माइनस।
तो देखो डिस्काउंट इधर क्या किया, माइनस, दोनों जगह पे डिस्काउंट माइनस हुआ। लेकिन डेटर तुम्हारे बिजनेस की प्रॉपर्टी है, अगर प्रॉपर्टी कम हो रही है तो बिजनेस को लॉस होगा। तो दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। ये क्रेडिटर, ये आपका कर्जा है। अगर कर्जा यहाँ पे देखो कर्जा कम हो रहा है, माइनस मतलब कम, कर्जा कम हो रहा है तो आपके बिजनेस का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। और प्रॉफिट कहाँ पे होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड और बिल्स पेबल डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड का मतलब होता है कैंसल होना, कैंसल होना या तो बाउंस होना। जैसे कि आप लोग वर्ड सुना रहेगा, चेक बाउंस हो गया, और बाउंस होने को डिसऑनर्ड बोलते हैं। तो जब आप लोगों को चेक बाउंस होता है तब आपको चेक नया बनाना पड़ता है, और वो जो चेक बाउंस हो गया उसको फाड़ के फेंकना पड़ता है। फाड़ के फेंकना मतलब चेक को कैंसिल करना पड़ता है, और कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो देखो इधर बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड हुआ तो माइनस बिल रिसीवेबल, इधर बिल्स पेबल डिसऑनर्ड हुआ तो माइनस क्या करोगे, बिल्स पेबल। देखो बिल रिसीवेबल पैसा आएगा, इसके लिए प्लस डेटर, नया बिल बनाएंगे तो पैसा आएगा। और बिल्स पेबल पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस क्रेडिटर्स, क्योंकि जिसको पैसा जाता है उसको क्रेडिटर बोलते हैं, और जिसके पास से पैसा आता है उसको क्या बोलते हैं, डेटर्स। देखो अगले एडजस्टमेंट में आपको बता रहा हूं, देखो देखो भाई, अगला एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन असेट, इंटरेस्ट ऑन लायबिलिटी। ध्यान रखो, अगर आपने किसी के पास से कर्जा लिया है 1 लाख रुपया, जब आप उसको रिपे करोगे तो 1 लाख नहीं दोगे, 1 लाख से ज्यादा देना पड़ेगा, विथ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 1 लाख का मान लो आपने सामने वाले को 1,10,000 दिया, मतलब 10,000 इंटरेस्ट दिया, तो इंटरेस्ट से तुम्हारा लाइबिलिटी या कोई भी चीज क्या होती है, बढ़ती है। असेट होने दो नहीं तो लाइबिलिटी होने दो, इंटरेस्ट से बढ़ता है। और बढ़ाने के लिए जब भी आप इंटरेस्ट देखोगे, पहला इफेक्ट क्या होगा, 100% प्लस। बोलो असेट बढ़ेगा तो बिजनेस को प्रॉफिट होगा, और लाइबिलिटी बढ़ेगा तो बिजनेस को लॉस होगा। तो लॉस डेबिट में होता है प्रॉफिट एंड लॉस के, और प्रॉफिट क्रेडिट में होता है। अगला एडजस्टमेंट है गुड लॉस बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम। गुड्स लॉस बाय फायर, ये तो आपने नाम पढ़ा है थ्योरी में, ट्रेडिंग के क्रेडिट में। और जब आपके बिजनेस का गुड्स लॉस्ट होता है आग लगने के कारण, तभी आपके बिजनेस को लॉस होता है। तो लॉस कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। मान लो आपके गुड्स जल गए 5,000 के, तो 5,000 का नुकसान होने वाला था, लेकिन आपने वो गुड्स का इंश्योरेंस निकाला था, तो इंश्योरेंस कंपनी ने आपको 2,000 रुपया दे दिया। तो 2,000 रुपया दे दिया मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने आपको कैश दिया, और कैश कहां पे रिकॉर्ड होता है, बैलेंस शीट के असेट में। इसके लिए ये अकेला ऐसा एडजस्टमेंट है जिसके 3 इफेक्ट आते हैं, और उसका तीसरा इफेक्ट कहां पे जाएगा, बैलेंस शीट के असेट में। देखो ये कैसा होगा, आपका गुड्स जल गया 5,000 का ट्रेडिंग के क्रेडिट में। बोलो नुकसान कितने का हुआ, कंपनी ने आपको 2,000 दिया नुकसान भरपाई करने के लिए, तो नुकसान हो गया 3,000 का प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। और कंपनी ने जो आपको 2,000 कैश दिया वो आपके बिजनेस का क्या हो गया, असेट। अगला एडजस्टमेंट है असेट राइट ऑफ एंड लायबिलिटीज राइट ऑफ। राइट ऑफ का मतलब होता है कोई भी चीज कम होना, और कम होने को क्या बोलते हैं, राइट ऑफ। तो कम होने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस। देखो दोनों इफेक्ट क्या किए, पहले माइनस। बोलो असेट कम हो रहा है तो बिजनेस को लॉस होगा, लॉस कहां पे होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। ए लाइबिलिटी कम हुआ तो नाचोगे, मतलब बिजनेस को प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट कहां पे होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। अगले कंसेप्ट में आपको बता रहा हूं, ओवर वैल्यूएशन ऑफ असेट। ओवर वैल्यूएशन मतलब जो चीज ज्यादा हुआ है उसको अभी कम करना है। ओवर मतलब ज्यादा हुआ है उसको कम करना है, कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस। बोलो आपका असेट अभी आप माइनस कर रहे हो, प्रॉपर्टी कम कर रहे हो, बिजनेस को क्या होगा, लॉस। और लॉस कहां पे होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। अगले 2-3 एडजस्टमेंट बाकी है वो मैं आपको बता रहा हूं, देख लो। यही वो एडजस्टमेंट है, आप समझ सकते हो। इसमें का जो एडजस्टमेंट है वो अंडर वैल्यूएशन ऑफ असेट, ओवर वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटीज, अंडर वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटीज।
अंडर वैल्यूएशन का मतलब जो कम हुआ है उसको ज्यादा करना है। ज्यादा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस। जहां जहां पे अंडर, देखो यहाँ पे भी अंडर है, मतलब क्या हुआ है, जो ज्यादा, सॉरी जो कम हुआ है, कम को क्या करने का है, ज्यादा। ज्यादा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस। और यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन मतलब जो ज्यादा हुआ है उसको क्या करने का है, कम। कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस। असेट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है मतलब बिजनेस को क्या होगा, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज क्या हो रहा है, कम। लाइबिलिटीज कम हुआ मतलब भी क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। कर्जा कम हो रहा है, प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। और यहाँ पे तुम्हारी जो लाइबिलिटीज है वो लाइबिलिटीज क्या हो रहे हैं, देखो प्लस। प्लस मतलब लाइबिलिटीज बढ़ रही, लाइबिलिटी बढ़ना मतलब बिजनेस का नुकसान है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के कहां पे जाएगा, डेबिट में। तो इस वीडियो में आपने जाना पूरे 31 एडजस्टमेंट्स जो अपने 12वीं के बुक में है, और ऑल एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट। आपको ऑल इफेक्ट समझे रहेंगे, फिर भी अगर कोई एडजस्टमेंट आपको नहीं समझता है तो कमेंट करो, मैं वो एडजस्टमेंट दोबारा एक्सप्लेन करूंगा जब मैं समझ चालू करूंगा। फिलहाल आपको ऑल एडजस्टमेंट एक ही वीडियो में मिले हैं, आपको सब एडजस्टमेंट्स बायहार्ट करने, पूरा इसके पहले का भी 2 लेक्चर का थ्योरी बायहार्ट करना है, फिर ही आगे जाएंगे। तो अभी आप जब सम करेंगे वो आपको सम अच्छे से आएंगे। फिलहाल आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और आप आपके दोस्तों में भी ये वीडियो क्या करो, शेयर करो। स्टे विथ अस, थैंक यू। पूरा बायहार्ट करना है। जय हो।